गोरक्षा पर प्रधानमंत्री के बयान से गोरक्षक और संत समाज नाराज है। ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किस आधार पर 80% गोरक्षकों को गुंडा करार दिया है, इसके लिए वो प्रधानमंत्री को लीगल नोटिस भेजेंगे। यही नहीं, स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से तो गोरक्षकों को एक तरह से अपराधी साबित करना हुआ और हम तो आज हिंदू महासभा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं कि आखिर किस आधार पर उन्होंने 70 से 80% जो गोरक्षकों को अराजक तत्व बताया। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विक्रांत, अगर दो बयान है प्रधानमंत्री के, एक दिन पहला बयान गोरक्षा पर, दूसरा बयान आया उसके एक दिन बाद आया जब उन्होंने ये कहा कि अच्छे गोपालक और बुरे गोपालक की उन्होंने संज्ञा दी। अब सवाल इस बात का है कि जो दूसरा है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन संतुष्टि अभी भी नहीं है। लगता है कि नहीं, इस पर लीगल नोटिस दी जानी चाहिए और इसको और स्ट्रेच करना चाहिए। देखिए प्रतीक, जो प्रधानमंत्री का बयान है उस पर निश्चित तौर पर इस तरीके के राजनीतिक बयान आने की उम्मीद थी ही। और जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का आज हमने जब इस मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि लोग इसका कुछ लोग विरोध भी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो बयान है वो सीधा और स्पष्ट है और ये उन लोगों के लिए है जो गैरकानूनी तरीके के कामों में लिप्त हैं और गोरक्षा के नाम पर जो अपनी राजनीति करते हैं। और जिस तरीके से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। विक्रांत, ये ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि जो दुकान खोल रखी है या दुकान शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर इनको लोगों को एतराज है, या इस पर कि कुछ रात में कुछ होते हैं ऐसे गोरक्षक और सुबह कुछ और दिखाई देते हैं गोरक्षक, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें ठेस पहुंची है। देखिए शब्दों पर हो सकता है कि कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था और उनकी पार्टी का साफ ये कहना है, बीजेपी उनके साथ पुरजोर तरीके से खड़ी है, आरएसएस उनके साथ पुरजोर तरीके से खड़ी है और साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित हैं जिस तरीके से गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है। और उसको लेकर के एक सीधा संदेश देना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रही थी राजनीतिक दलों के बीच, विरोधी राजनीतिक दलों के बीच, कि प्रधानमंत्री इस मसले पर नहीं बोल रहे। तो उन्होंने जब अपना संदेश दिया तो साफ ये संदेश दिया और राज्य सरकारों से भी अपेक्षा की है कि वो इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिखाई दे और उसका कुछ विक्रांत, हम आपको रोकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को क्या नसीहत दी, आइए पहले ये सुन लेते हैं, फिर हम रुक करेंगे दोबारा। वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए। प्रधानमंत्री ने डोजियर बनाए जाने की बात कही थी स्टेट गवर्नमेंट से गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर गोरक्षक और संत समाज भले ही नाराज हो गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को संघ का साथ मिला है। रविवार को तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी नसीहत दी है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर गोरक्षक और संत समाज ने कड़ा एतराज जताया। गोरक्षक दल के लोग प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, लेकिन संघ सरकार भैया जी जोशी ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग कानून हाथ में लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब किए जाने की जरूरत। संघ का मिला साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुझे लगता है कि जैसे घर में भी बालक होता है, समाज के अंदर लोग होते हैं, सब सभा सोसाइटियां जब मीटिंग करती हैं तो कहती हैं, जैसे अभी मुलायम सिंह ने भी कहा कि भाई बिजनेस नहीं करो, जमीनें खरीदने का काम नहीं करो और बल्कि लोगों की सेवा करो, उनको मदद करो। और मैं प्रधानमंत्री से अपील भी करूंगा कि वह गौ आधारित वस्तुएं और गौ आधारित योजनाओं को भी और अधिमान दे। प्रधानमंत्री के गोरक्षा या गो आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर तमाम जगह प्रतिक्रियाएं हुई हैं। खासतौर से हिंदू महासभा ने तो यहां तक कह दिया कि 2019 का चुनाव इसका एक सबक सिखाएंगे बीजेपी को, और काफी प्रतिक्रियाएं हुई हैं इसको लेकर। प्रधानमंत्री का एक दूसरा बयान जो आया जिसमें उन्होंने कई बात गोरक्षकों को एक बात संदेश देने के साफ कहा कि जो
असली गोरक्षक हैं वो आगे आएं और अपने काम को सामने रखें। लेकिन हिंदू महासभा ने जो अपने कड़े रुख हैं वो दिखाएं और उन्होंने संघ को भी आड़े हाथों लिया है जहां तक गोरक्षा आंदोलन का सवाल है। अस्तित्व को तराशना मुश्किल हो जाएगा। तो संघ के प्रमुख हो, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हो, इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं बेवकूफ बनाया है, उलझाया है। तो इनके कार्यकर्ता इनको किस तरह से स्वागत करेंगे, अब जाए क्षेत्रों में तो पता चलेगा। जमीन पूरी तरह से इनकी खिसक चुकी है। तो निश्चित रूप से सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। विश्व हिंदू परिषद की इस तरह के बयान देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अगर जो हो तो सड़कों पर उतरो, प्रधानमंत्री का घेराव करो, प्रधानमंत्री को हटाओ। विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, जो बयान संघ का साथ मिला प्रधानमंत्री को और उन्होंने कहा कि समझाए जाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद है, चुनाव नजदीक है, तो जो बयान से जहां पर डैमेज कंट्रोल होना था वहां लगता है कि राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी यही है कि उसके जो अनुवांशिक संगठन है या जो कहा जाता है कि जिनकी सोच उनके साथ मैच करती है, वो लोग अगर इस तरीके का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात है। लेकिन प्रतीक, ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से मसला पूरा बढ़ रहा था और जिस तरीके से एक गलत संदेश भी देश में जा रहा था, उसे देखते हुए पीएम का बोलना बेहद जरूरी था। और बीजेपी के जो नेता है उनका ये कहना है कि इस मसले पर आरएसएस ने जिस तरीके से साथ दिया और जिस तरीके से आरएसएस का बयान आया, पहले उन्होंने बयान जारी किया फिर बयान भी दिया, तो उससे एक बड़ा नैतिक बल भी मिलता है। क्योंकि आरएसएस एक ऐसा मात्र संगठन है पार्टी का जिसकी सोच, जिसके विचार काफी महत्व रखते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान विक्रांत, जिस तरह से बात बार बार कही जा रही है, चाहे पिछले साल की बात करें कि अखलाक के जो हत्या हुई उसके बाद से अब तक लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। लेकिन जो उन्होंने बात की, जो संदेश दिया, वो कहीं ना कहीं हकीकत या ग्राउंड रियलिटीज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इस तथ्य को शायद स्वीकार करना नहीं चाहते। देखिए, एक बड़ी चिंता ये भी थी कि अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जो राजनीतिक दल हैं, विरोधी राजनीतिक दल खास तौर पर, वो बिल्कुल इसे चुनावी मुद्दा भी बना रहे थे और वो लगातार ये कह रहे थे कि पीएम की इस मामले में जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं मौन सहमति है इन लोगों को। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो गैर कानूनी कार्य करते हैं उनको तो सख्त संदेश देने की कोशिश की ही, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए भी उनका ये संदेश साफ है कि वो इस मसले पर किसी तरीके का नरमी नहीं चाहते हैं। और उन्होंने राज्य सरकारों से भी इसी कारण ये कहा कि वो इस मामले में अभियान चलाएं और जो लोग गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी संदेश देने की कोशिश की है कि इस मसले पर उनके विचार क्या है। सवाल ये था कि चुनाव की ओर जिक्र कर रहे थे, बार बार ये हो रहा था कि पोलराइजेशन की बात होती, लेकिन ये जो पोलराइजेशन था ये कहीं ना कहीं वोटों को तोड़ रहा था, या लग रहा था कि अगर इसको सही समय पे वक्त पे एड्रेस नहीं किया गया तो इसमें नुकसान हो सकता है चुनाव को देख के। लिहाजा सबसे ऐसे जगह से बात कहलाई गई जो सीधे और स्पष्ट रूप से बात कही गई, शायद कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की बात है। देखिए, बिल्कुल प्रतीक, जो आपने बात कही एकदम जायज है कि जिस तरीके से आप बाकी राज्यों की बात छोड़िए, गुजरात में भी जो प्रधानमंत्री का नेटिव स्टेट है, जो उनकी भूमि रही है, जहां पर उनकी राजनीति रही है, वहां पर एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा हो गया था ऊना की घटना के बाद से। और राज्यसभा में जब मायावती ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद देश भर में यह मुद्दा बना और ऊना में भी दलित एकजुट होने लगे थे, एक दलित आंदोलन रूप लेने लगा था, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता की बात थी। गुजरात जो हमेशा से बहुत मजबूत स्टेट रहा है बीजेपी का, वहां पर इस तरीके का आंदोलन खड़ा होना पार्टी को एक चिंता में डाल सकता है। साथ साथ पंजाब का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, जहां दलित वोट बहुत महत्व रखते हैं। विक्रांत, ये बात मान भी ली जाए और ये कहा भी जाए जो कि अगर इसको सीरियस नोट पे लिया जाए कि हम गौ का जो वंश है, गौ के जो पालक हैं, जो इसके आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो 50 से लगातार आंदोलन दिल्ली में करते रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे करपाती जी महाराज होता, तमाम एक परंपरा है। सवाल इस बात का है कि पॉलिथीन वाली बात जो कही प्रधानमंत्री ने कि खाके ज्यादा मरती हैं कि गोकशी से कम, ये फैक्ट है, इसको स्वीकार करना शायद चाहते नहीं है, या ग्राउंड रियलिटीज को कहीं ना कहीं
नकार रहे हैं वो लोग जो शायद गौरक्षा आंदोलन से जुड़े हुए हैं या गौरक्षा से जुड़े हुए हैं लोग। देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा बड़ा चिंता का कारण है और ये कई स्टडीज में बात साबित हो चुकी है कि गोकशी से ज्यादा गायों की मौत जो है प्लास्टिक और बाकी जो नुकसानदेह चीजें होती हैं उन्हें खाने से होती है। और इनके खिलाफ कई बार राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी अभियान चलाया, बावजूद इसकर इस पर अभी तक रोक नहीं लग सकी है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जब गाय को इन सब चीजों के खाने से काफी नुकसान हुआ है। तो उस तरफ कड़ी कार्रवाई करने का भी एक बार फिर संदेश प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। शुक्रिया विक्रांत पूरी जानकारी के लिए।